सुप्रभात। संतों का सच्चा जन्म दिवस। संतों का सच्चा जन्म दिवस। ये कहा जाता है कि संत जनों का सच्चा जन्म दिवस वो है जब वो प्रभु में लीन होकर निर्वाण पद पाते। उसी दिन वो जगत से छुटकारा पाकर आनंद महासिंधु में समाते। जिसको संसार के लोग जन्म दिवस कहते हैं वो तो बंधन का दिन है, उसी दिन वो कैद होते हैं। तो जन्म तीन होते हैं। एक तो वह जिसे सब कोई मानते, दूसरा वह जबकि मुमुक्ष गुरुदेव की शरण में आता है, और तीसरा वो दिन जिस दिन महानिर्वाण प्राप्त होता है, जहाँ से फिर लौटना नहीं होता। फकीरों का यही जन्म दिवस मनाया जाता है। और उस दिन शिष्य लोग अपने गुरुदेव को दुल्हन बनाते हैं और सच्चे परमपति नारायण के हवाले करते हैं। उस दिवस को मुसलमान भाई उर्स और हिंदू भाई भंडारा कहते हैं। तो मनुष्य के तीन जन्म होते हैं। पहला तो माता पिता देते हैं, दूसरे गुरुदेव जब से ईश्वर सम्मुख करते हैं, और तीसरा जन्म तब होता है जब गुरुदेव उसे अपने पास से विदा करते हैं। इसी प्रकार तीसरे जन्म के बारे में अपने फरमाते हैं कि जब गुरुदेव अपने प्रिय शिष्य को ईश्वर सम्मुख दुल्हन बनाकर उन्हें सौंप देते हैं और आप अलग हो जाते हैं, कि जो धूप और छाँव में बराबर आता जाता है उसकी सेहत खतरे में। इसी प्रकार जी बराबर आध्यात्म और दुनिया में आता जाता है, उसकी रूहानियत खतरे में है, उसके भ्रम होगा। हर समय स्मरण रखना चाहिए, अपने आप को चलने वालों में शुमार करो, ठहरो मत, चलते चलो। सुखासीन हो, भक्तजनों की मंडली को दिव्य भाषण से तृप्त करो। जो ईश्वर से शर्म रखता है सारा संसार उससे शर्म रखता है। जो ईश्वर से प्रेम करता है सारा संसार उससे प्रेम करता है। जो ईश्वर का अदब करता है सारा संसार उसका अदब करता है। जो कुछ ईश्वर ने भेज दिया है धन्यवाद दे उसका और प्रेम से ग्रहण करे, वो अमृत समान हो जाएगा। अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, फिर जगत के सब व्यवहार भी ठीक होंगे। जहाँ ईश्वर का वास है सभी बातें ठीक होती रहती हैं। भक्तजन सदा अपने को प्रभु जी की मर्जी के अधीन रखते हैं। उन्हें यह परवाह ही नहीं कि दिल में कैसे विचार आते हैं। हर हालत में खुश रहते हैं, और विचार आने के लिए दिल में भला जगह ही कहाँ है। जहाँ हरि निवास करते हैं वहाँ माया की तारीकी कहाँ। जहाँ राम तहाँ काम नहीं। तो सदा प्रसन्नचित्त बने रहे, सदा ताक बनी रहे कि मैं ईश्वर की आज्ञा पालन करूं। हृदय में सेवा में तत्पर रहने का भाव जागृत रहे। ये कभी ना चाहे कि मैं ईश्वर से मिल जाऊं। आत्मिक उन्नति तभी होती है जब गुप्त बना रहे। हाँ, जब ईश्वर चाहे प्रकट कर दे तो कोई बाधा नहीं। ईश्वर के मार्ग में सफल यात्रा के लिए चाहिए कि सलाहियत दिल हो। सलाहियत के मानी है कि हृदय से सारा टेढ़ापन चला गया। जो कुछ आवे सब ईश्वर की ओर से आवे, भला बुरा सब उसी की ओर से आवे। भला काम करने पर हर्ष और बुरा होने पर खेद ना हो। अपनापन हो तो हर्ष व खेद हो। जब सब कुछ उसी की ओर से है तो फिर हर्ष और खेद की जगह कहाँ। जिस समय भलाई से हर्ष होता है पतित हो जाता है, वैसे ही बुराई से दुख होने पर भी पतित हो जाता है। तो ऐसी दशा में धन्यवाद निकलना चाहिए कि हे ईश, आपकी माया को नमस्कार, आप अग्निताप से बचाइए। एक भाई ने अर्ज किया कि उनकी ससुराल की कोई देवी किसी दुख से पीड़ित है। उनको यहाँ अस्पताल में दाखिल किया, मगर तबीयत ना लगने की वजह से मकान पर ले आए हैं। हालत नाजुक है पर दवा हो रही है। तो सुनकर आप प्रेम भरी वाणी में समझाने लगे, देखो भाई, अपने मन में दुख ना मानना कि ये भला कहाँ की आन पड़ी। धन्यवाद दो, सेवा करो। हर हालत में सब बातों को उसी की ओर से समझो। ये आदेश तो उन भाई जी के लिए था। जो सुख दुख आ रहा है सर धन्यवाद के साथ कहो, सहो। हृदय कमल कभी मुरझाए नहीं तो बड़ा कुफ्र होगा। ईश्वर से विमुखता होगी। तो भक्तजन हर दशा में हरि अधीन रहते हैं। ध्यान और समाधि के ऊंचे स्थानों को ना चाहता हुआ जो केवल ईश्वर के सम्मुख होता है वही सच्चा भक्त है। तो ये सब बातें समय अनुसार आएंगी ही। ईश्वर पर भरोसा करना जो सीखता है वही ठीक है। जो ईश्वर की इच्छा में प्रसन्न रहकर सब काम करता है वही स्वतंत्र होता है।
दुनिया के लोगों को प्रसन्न रखकर कोई स्वतंत्र नहीं हो सकता। जो अपनी इंद्रियों का दास है वो सबका दास है, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। सब्र अच्छी बात है, पर राजी व रजा उससे भी बढ़कर है। अपने गुरु में फना हो, फिर बका, फिर फना और बका से परे। तो जब अपना दिल हाजिर हो, गुरुदेव हर वक्त हाजिर मिलते हैं। दिल हाजिर तब होता है जब कोई अपने गुरु की ज़रूरतों को देखता भालता रहता है। ईश्वर की याद में बैठ जाओ। फरमा तालीम में सख्ती मत करो। वंदा वो क्या जो तालिबे मौलाना हो सका, कतरा वो क्या जो माइले दरिया ना हो सका। इंसान की बड़ाई और कमाल इसी में है कि वो ईश्वर में फना हो। दोनों जहां के आशिक तेरे तुझ पर बारे बैठे, मुल्क बका में डाले डेरे सबसे किनारे में बैठे। भक्त लोग ना इस जहान को ना उस जहान को चाहते हैं, उन्हें तो सिर्फ ईश्वर की तलब है। उनकी मर्जी में खुश व खुर्रम बने रहते हैं। एक समय किसी भक्त ने कबीरदास जी से पूछा कि मन किस तरह काबू में आए। तो आपने फरमाया कि यह मन या तो संत के पास या बेश्या के पास सुकून पाता है। ईश्वर किसी के पाप पुण्य ग्रहण नहीं करता। ये दोनों फर्जी बात है। बुरा हो या भला हो, सब उसी की जानिब के समझो। उसकी राजी में रजा रहना चाहिए। किसी की चाह ना करो, चाहो तो सिर्फ ईश्वर को चाहो। अक्सर जब लोग कोई भलाई का काम करते हैं जगत में नाम चाहते हैं और परलोक में उसका बदला भी। कर्म करते हैं, एक फल चाहते हैं, दो इबादत तो फर्ज इंसानी। ईश्वर पर कोई एहसान नहीं। जगत अपना भाई है। जब दो भाई मिलते हैं खुशी होती है, खुशी होती है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।